एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो और पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिप्लेट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फॉर क्लास 8th। अब आज मैं बताने वाली हूँ और भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट को लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ में नहीं आता कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे जिनकी आईक्यू ज़्यादा है वो तो फटाक से कर लेते हैं, बट जो बच्चे थोड़ी से जिनकी आईक्यू कम है वो नहीं कर पाते। तो यूट्यूब पे आने का यही मकसद है मेरा, उन बच्चों के भले के लिए जो पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं जो भी पेरेंट्स को भी कह रही हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं जो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बच्चे को कन्विंस करें देखने को मेरी सारी वीडियो, जिससे क्या है कि अभी इस कोरोना पैंडेमिक में कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं पूरी विश्वास के साथ कह रही हूँ कि मेरा जो क्लास है कैसे किस टाइप के बच्चे क्यों ना हो उनको बेनिफिट ज़रूर देगा। ओके, तो आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। ओके, तो अब मैं शुरू करती हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या है। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था, उस पर जाके आप लोग देखिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड, 2 टाइप्स की मेथड है। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था जो कि परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका है। और एक तो मैंने सबसे ओडली इजी तरीका बताया था जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है या ऑड नंबर ऑफ 0 होता है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। और जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 3 और ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होता वो परफेक्ट, मैंने बताया था, फिर रिवाइज करा रही हूँ। तो क्या है कि अब 2 तरह के मेथड हैं जिनसे फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज बड़े बड़े नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइज करते चले तो इट इज़ टू लॉन्ग प्रोसेस। तो मोस्टली बच्चे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही इसको फाइंड आउट करते हैं। और कभी कभी बुक्स में ये देता है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस टाइम तो जो मेथड बोलता है उसी मेथड से हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर एंड विच नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ मैंने छोटे छोटे नंबर, छोटे भी बड़े भी नोट किए हैं, तो मैं समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखें, सुने। अगर कोई पेरेंट्स भी हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को शेयर करें। और मेरे सारे, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, सारे वीडियोस में मैं रोज़ न्यू थॉट्स बच्चों की पॉजिटिविटी के लिए, होप के लिए, हैप्पीनेस के लिए मैं डालती हूँ। तो थॉट भी ज़रूर रीड करें। ओके, तो अभी 2 to 5 को पहले 2 to 5 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। अब ये हमें 2 to 5 है तो कौन सा, आप इसकी तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ऐसे भी मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था 10 से 20 तक का स्क्वायर जो है मैंने ओरली आप लोग लिख के बताया था। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 to 5 15 का स्क्वायर है। तो 15 का है ना, तो जिन बच्चों को पता है वो क्या करेंगे, फटाक से बोलेंगे 15। तो लॉन्ग डिवीजन में तो इसमें से डिवीजन होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ 1 और 5 ही आना है क्वेश्चन में। तो 1 लिया हमने इधर और इधर भी 1 लेना है। अगर इधर 1 लिया तो क्वेश्चन वाले इधर भी 1 लेना है। कई लोग ऊपर भी लिखते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, तो अब ये जो 1 है तो सेम नंबर ऊपर हमने 1 लिया तो यहाँ भी हमने 1 लेना है। ओके, क्यों आप देखते हो स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम नंबर से, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना इस साइड को, पता नहीं क्या चल नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे जो ये 1 1 है इसको ऐड करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो ये 1 1 2 हो गया,
यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे वन 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 जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए वन से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ वन वन मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ वन वन कोई भी नंबर, टू टू है, ऊपर जो नंबर लिया सेम वही नंबर नीचे आएगा, तो क्या करेंगे हम उसको टू बना दिया, टू बना दिया। अब तो हमने यहाँ पे टू लिखा, सॉरी यहाँ पे हमने वन लिखा, बिकॉज वन वन जा वन होता है, वन वन जा वन, तो टू में से वन गया वन। और ये जो डिवीजन में क्या होता है, दो नंबर उतरना है, साथ से यहाँ पे दो दो का पेयर होता है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे दो दो का पेयर बनेगा, अगर ये अकेला है तो ये अकेला रह जाएगा, यहाँ पे दो का पेयर, ये अकेला रह जाएगा, यहाँ पे दो का पेयर, ये अकेला रह जाएगा, यहाँ दो दो, यहाँ दो दो का पेयर बनेगा ऐसे। अगर 5 नंबर का है तो पहले एक फिर दो ऐसे करके पेयर बनता है। तो क्या है, अब 2 5 को हमने उतार लिया। अब कौन से नंबर यहाँ पे हमें डालना है, जिसको हम कौन सा नंबर हम डालें, कौन सा नंबर सेम डालें जो कि हम जिसको यहाँ पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 to 5 आ जाए। तो हमने डाला अब सब मोस्टली मुझे को पता है कि 5 है, 25 5 करेंगे तो आएगा, तो हम 5 फटाक से डालते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो 5, अब यहाँ पे मैंने बोला ना इस साइड क्या है, ये जो फर्स्ट बिट में डाला इसमें प्लस होगा, बट यहाँ जो ऐसे आप समझने के लिए 5 है 25 करना है, बट यहाँ हमें मल्टीप्लाई करके जो अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे इसमें तो क्या होगा प्लस होगा, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5 है 25 एंड 25 5 जो 125 आ गया ना, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया तो हो गया ना 0 0। लेकिन अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके यहाँ पे होगा 5 5 10 का 0 1 कैरी 2 + 1 3, ये हो जाएगा। और जब इस साइड लिखना है तो हमें ओरली यह समझने की बात है कि इस साइड के लिए हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन इस साइड जो कंटिन्यू होगा यहाँ पे ये प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई इस साइड नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए प्लस होगा, लेकिन ये लाने के लिए यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आया होगा समझ में। तो ये आ गया ना 15। तो अब हम अब इसको देखते हैं 2025 का फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, किसका स्क्वायर है ये। तो क्या किसका स्क्वायर लें हम, 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25। तो हम यहाँ पे क्या 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25। तो यहाँ पे क्या लें, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 5 5 25 बड़ा हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ 4 4 4 4 जा 16 एंड 20 में से 16 या 4 एंड ये दोनों उतर जाता है, दो दो का पेयर मैंने समझाया था, अगर एक है तो ये अकेला है, दो दो का पेयर, 5 है तो पहला एक फिर दो दो का पेयर। तो अब ये 4 2 5 नीचे आया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई ऐसे समझने के लिए, चूंकि स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई ही आएगा ना, 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25। और इस नंबर से छोटा नंबर जो हमने पेयर लिया इस नंबर से छोटा होना चाहिए, तो 4 4 जा दैट्स वाई हमने 4 4 16 लिया, 5 5 25 नहीं ले सकते, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस साइड हमें प्लस करके दिखाना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 4 जा 8। अब कौन सा नंबर पुट करें यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाइए 4 to 5। तो फटाक से हम देर ना करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 5 डाल के देखते हैं और मन में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 25 525 का 5 टू कैरी 8 4 40 एंड 2 42। तो इट इज़ 4 to 5 एंड आ गया। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में डाला, पहले 4 डाला था फिर डाला 5, तो आ गया ना ये 0 0 0 हो गया ना। अगर आगे इसको और कंटिन्यू करते यहाँ पे कोई और नंबर होता तो फिर हम क्या करते, मैंने फिर लेते 5 और जो भी लिया है और उसको मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे प्लस करते, फिर आगे कंटिन्यू करते, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा और ऐसे मन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है इस चीज़ में समझने में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं इसको दोबारा समझाऊँ और इसको भी करके दिखाऊँ या इसको करके दिखाऊँ। तो चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। क्या है इसमें फिर ये सब बार बार एक ही चीज़ को बताने का, एक ही समझ में आ जाए अच्छे से
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिवीजन मेथड ये जो है फाइंड करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पे क्या लेंगे, 6 या 36 बड़ा हो जाएगा तो 5 या 25 लेंगे। 6 या 36 बड़ा हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लेना पड़ेगा 5 या 25, दूसरा नंबर है इसलिए इसको यहाँ पे हमने ये लाइन खींच लिया। 5 या हमने 25 लिया। इसका आंसर क्या आया था 45, इसका क्या आंसर आया था 15। और ये दोनों नहीं किया टू लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अब अभी यहाँ पे 5 या 25 तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, इंटू नहीं होगा, इंटू तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे 5 या 25 लिखेंगे और ये 2 नंबर उतर जाएगा, क्वेश्चन में 5 आएगा, 6 एंड 3 6। अब कौन सा नंबर डाले फटाक से, 6 या 36, लास्ट में 1 प्लेस पे 6 है तो 6 या 36 आता है एंड 4 या 16 आता है। तो फिर क्या करें हमें यहाँ पे, तो अब देखते हैं 4 या 16 से 4 या 16 1 नहीं आ रहा है तो इसलिए हम डालेंगे यहाँ 4 या 16 से अगर 104 करके देखें तो क्या आ रहा है, ट्राई करते हैं। 4 या 16 1 नहीं आया ना, और 4 ये नहीं आया ना, हमें लाने का 6 36, तो यहाँ पे सेम नंबर 6 से 36 3 कैरी 1 आ गया ना, तो हमें डालना है यहाँ पे 10 था तो 6 डाला हमने, और फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम 6 3 6 लिखेंगे। तो आया समझ में, और यहाँ पे क्वेश्चन में 6 करेंगे। तो आया समझ में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा है। थोड़ा सॉरी यहाँ पे हॉच पॉच हो गया है, मैंने यहाँ पे पार्टीशन बनाया है बिकॉज दूसरा नंबर है। तो आया समझ में, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखें, और दूसरी क्लास में मैं फिर से इसको डील करूँगी, क्योंकि मेरी कोचिंग में भी मैं अभी तो मैं नहीं कर पा रही, मैं शिफ्ट हो गई कहीं और। एक क्वेश्चन को जितने टाइम्स बच्चे को समझ में नहीं आता उतनी टाइम्स मैं बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मैं साइंस की टीचर हूँ तो फिर सिर्फ ओनली बायो नहीं, मैं बायो पढ़ाती, अगर ग्रेजुएशन मैंने बायो से किया है, जूलॉजी से किया है तो नहीं मैं पढ़ाती हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। तो कोशिश मेरी ये 6 का नहीं डाला, 7 से लेकर 10 तक बच्चों को कराती हूँ। और ये यूट्यूब पे आने के पीछे यही है मकसद की, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, समझ में नहीं आता, पैसे उनके वेस्ट जा रहे हैं, उन लोगों का फ़ायदा। ओके, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, एप्रिशिएशन के लिए लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।